से खुशियां नजर आती हैं तो जल्दी आ जाना। मैं भी उन खुशियों में से खुशियां लेकर खुश होना चाहती हूँ। बहुत मुद्दतों हुई बेटा खुश हो रही। ठीक है माँ जी, तो मैं कल आ रही हूँ आपसे मिलने, खुशियां लेने और खुशियां देने। ओके बेटा, जल्दी आ जा। ठीक है, फोन रखती हूँ। प्रणाम माँ जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो। आंचल, कब तक ऐसे दरवाजे के पास खड़ी खड़ी माजी के लिए परेशान होती रहोगी? तुम इतना दुखी रहोगी ना तो ये दुख तुम्हें अंदर ही अंदर से खा जाएगा। तो आप ही बताइए देव, और क्या करूं मैं? देखो तुम घर जाओ, मैं यहाँ हूं ना, डॉक्टर्स है, पूरा स्टाफ है, हम माजी को संभाल लेंगे, तुम घर जाओ। नहीं देव, भले ही मैं देख नहीं सकती लेकिन माँ को महसूस कर सकती हूँ। यही एहसास ना मुझे हिम्मत दिलाता है। अगर मैं घर चली गई ना देव, तो मैं टूट जाऊंगी। दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते रहेंगे, मेरा मन नहीं लगेगा देव। मैं यही माँ के ही पास रहूंगी। तुम्हारी फीलिंग तो समझता हूँ मैं। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, ये कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, आप ले आइए और काउंटर में 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए। क्या हुआ आंचल? माँ जब से हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, तब से हम दादी माँ से, दुष्यंत मामा जी से बहुत बार पैसे मांग चुके हैं और अब बार बार मामा जी से पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पता है, मुझे बचपन से लेकर आज तक ना माँ ने बहुत खुददारी से बड़ा किया है। कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया उन्होंने, और यही सोच कर कि जिंदगी में कभी भी कोई भी मेरे सामने आए ना तो मुझे सर झुकाना ना पड़े, शर्मिंदगी ना महसूस हो। लेकिन देखिए ना, आप ही मुझे बताइए कि मैं मामा जी से कैसे पैसे मांगूंगी? मतलब जब माँ हॉस्पिटल से बाहर आ जाएंगी और मैं अगर इस बात का पता चला तो उन्हें उनके सामने शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी क्या? आंचल, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा देव है ना, मैं सब देख लूंगा। कैसे देव? आप कहाँ से लाओगे इतने पैसे? तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। नहीं, आप मुझे बताइए कि आप इतने सारे पैसे कैसे मैनेज कर पाओगे? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? एक बार जब मैं कैश काउंटर पे पैसे जमा करवा दूंगा ना, तब तुम्हें बता दूंगा। बस अब रिलैक्स हो जाओ। लेकिन देव, मैं कैसे परेशान ना हो? इतनी बड़ी रकम है, 5 लाख रुपए है। आंचल, ट्रस्ट मी, मैं हूं ना। क्या बात है देव, तुम कुछ उदास लग रहे हो और ये तुम्हारी उदासी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कुछ नहीं कत्याल साहब, बस वो क्या, कांता जी तो ठीक है ना? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बस ठीक ही है,
डॉक्टर कुछ बराबर जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे जवाब दे देंगे डॉक्टर, और कांता जी भी ठीक हो जाएंगी, ये डॉक्टर्स भी जानते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें बराबर जवाब तो देना चाहिए ना। अब आंचल भी दिन रात बेचारी परेशान रहती है। बेटा कभी कभी डॉक्टर्स को थोड़ा भी उनको बताना पड़ता है। सर मैं भी आपसे कुछ कहना चाह रहा था, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। देखिए अब आपसे तो मेरी कंडीशन छुपी नहीं है, ना मेरी ना मेरे घर वालों की। अब मेरे पास पैसे हैं नहीं, ना ही आंचल के पास है। बस आपसे कुछ मदद की उम्मीद थी। मुझसे कुछ मदद की उम्मीद बिल्कुल मत करना बेटा। आजी अगर आप चाहेंगी ना तो धर्मदास और मगन भाई साहब के बीच बरसों से जो दोस्ती चल रही है उसे हम रिश्तेदारी में भी बदल सकते हैं। पूर्णिमा, वो कैसे बेटा? आपके आदित्य की शादी मेरे बेटे अरविंद के साथ करके। बस अब आप अरविंद की शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, ठीक है? मेरी शादी?